दोस्तों, अगर आपके चेहरे पर 10 साल पुरानी झाइयाँ हो गई हैं और रेमेडी को अगर आपने लगा लिया तो आपकी झाइयाँ पूरी तरीके से जड़ से ख़त्म हो जाएंगी और सभी लोग पूछेंगे कि आपने इसे किस तरह से ठीक किया। और दोस्तों, जैसे ही गर्मियाँ आती हैं तो आपके साथ बहुत सारी समस्याएं भी आने लगती हैं। स्किन से जुड़ी काफ़ी सारी समस्या होने लगती हैं। अगर आपके फेस पे झाइयाँ हैं तो गर्मियों में वो ज़्यादा बढ़ने लगती हैं। तो आज की यह रेमेडी आपके लिए बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल होने वाली है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, इस रेमेडी को बनाने के लिए हमें क्या चाहिए, कुछ ऐसी इंग्रेडिएंट्स हमें चाहिए जो आपके किचन पे ही आसानी से मिल जाती हैं और उनका यूज़ हम बड़े आसान तरीके से कर सकते हैं। आप भी इस रेमेडी को जब इंग्रेडिएंट्स का नाम सुनेंगे तो आप भी चौंक जाएंगे कि हाँ, इतनी आसान चीज़ें मेरे घर पे ही मौजूद थी और मुझे पता ही नहीं था। आपको ले लेना है एक कच्चा आलू। कच्चा आलू ले लेना, उसको हमें छील लेना है। आलू के रस में विटामिन B6 पाया जाता है जो एंटी एजिंग की समस्या को ख़त्म करता है, पूरी तरीके से ख़त्म कर देता है। यानी कि एंटी एजिंग का काम भी बहुत ही बढ़िया तरीके से करता है। तो दोस्तों, अगर आप हफ्ते में 3 से 4 बार आलू का रस अपने फेस पे लगा लेते हैं तो झुर्रियाँ, झाइयाँ, बढ़ती उम्र का असर पूरी तरीके से ख़त्म हो जाता है। और साथ ही साथ आलू का रस त्वचा पे लगाने से टैनिंग, डार्क स्पॉट कम कर देता है। बहुत ही अच्छे बढ़िया तरीके से निखार भी आता है। तो यहाँ पे आलू को आपको कद्दूकस कर लेना है और उसके बाद चाहें तो आप इसका पेस्ट भी बना सकते हैं। आलू का जूस निकालने के लिए हमें इसे कद्दूकस कर लेना है। और दोस्तों, जो भी पेस्ट तैयार होगा उसको आपको अपनी हथेली की मदद से इसका रस निकाल लेना। आप चाहें तो जो स्ट्रेनर होता है, छन्नी होती है जिसे हम चाय छानते हैं, उससे भी आप इसे निकाल सकते हैं। लेकिन मुझे थोड़ा सा रस चाहिए था तो मैंने अपनी हथेलियों की मदद से ही इसको निकाल लिया है। दोस्तों, इसे एक बार यूज़ करने के लिए हमें 1 से 1.5 चम्मच के करीब आलू का रस चाहिए। उसके बाद ये एक बार में देखिए 1 से 1.5 चम्मच ये आलू का रस हमारा बनके तैयार हो चुका है। अब आपको दूसरी चीज़ क्या चाहिए दोस्तों? अगली चीज़ हमें चाहिए दोस्तों, इसमें 1 से 1.5 चम्मच के करीब हमें चाहिए नींबू का रस। दोस्तों, नींबू का रस विटामिन C और एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर होता है जो कि दोस्तों मेलेनिन पिगमेंटेशन को कम कर देता है। दोस्तों, इसमें स्टार्च बहुत ज़्यादा होता है। जब हम इसमें नींबू का रस ऐड करेंगे तो ये काला नहीं पड़ेगा, वरना ये कलर चेंज कर देता है। फेस पे मौजूद झाइयों को पूरी तरीके से नींबू का रस भी ख़त्म करता है। और साथ ही साथ दोस्तों, नींबू में होता है ब्लीचिंग प्रॉपर्टीज जो कि आपके फेस के पूरी तरीके से अंदर से क्लीन कर देता है। बहुत ही बढ़िया सा ग्लो आता है। दोस्तों, इसको मिक्स करके हमें उसके अगली चीज़ हमें क्या लेनी है दोस्तों? अगली चीज़ हमें ले लेना है कोलगेट टूथपेस्ट। कोलगेट टूथपेस्ट दोस्तों, यहाँ पर मैं क्लियर कर देना चाहती हूँ, आपको सिर्फ और सिर्फ वाइट कोलगेट टूथपेस्ट ही लेना है। अगर आपके जेल पेस्ट या कोई कलर पेस्ट लेते हैं तो वो आपको बिल्कुल भी नहीं लेना है, क्योंकि दोस्तों कोलगेट वाइट पेस्ट में कुछ ऐसी प्रॉपर्टीज़ होती हैं जो आपके फेस पे फाइन लाइंस को ख़त्म करती हैं, झाइयों को ख़त्म कर देती हैं, झुर्रियों को ख़त्म कर सकती हैं। साथ ही साथ दोस्तों, सन टैन को भी पूरी तरीके से ये ख़त्म कर सकती हैं। फेस पे फोड़े, फुंसी, मुहासे या फिर पिंपल्स जैसी समस्या है उनको ये भी पूरी तरीके से ठीक कर देती हैं। ठीक है, तो इसलिए दोस्तों इस पैक में आपको कोलगेट का ही यूज़ करना है। लेकिन ध्यान रखिएगा दोस्तों, कोलगेट आपको बहुत ज़्यादा मात्रा में नहीं लेना है, सिर्फ आपको आधा चम्मच ही लेना है। आप लेंगे, ठीक है। इस मिश्रण को आपको अच्छी तरीके से मिक्स कर देना है, क्योंकि इसको मिक्स करने में थोड़ा सा टाइम लगता है। जो कोलगेट टूथपेस्ट है मिक्स होने में थोड़ा सा टाइम लेता है। और अच्छे तरीके से मिक्स कर लीजिएगा ताकि स्मूथ सा पेस्ट बनके तैयार हो जाए। दोस्तों, कोलगेट सिर्फ दांतों को चमकाने में ही काम नहीं आता, इससे काफ़ी सारी समस्याओं को जड़ से ख़त्म कर सकती हैं। आप देखे होंगे कि जब आप खाना बनाते हैं तो अक्सर कई बार जब हमारा हाथ जल जाता है तो तुरंत ही हम कोलगेट टूथपेस्ट का यूज़ करते हैं। कोलगेट टूथपेस्ट से कोलगेट लगाते हैं क्योंकि कोलगेट होता है ठंडा, जो कि जलन से राहत दिलाता है। ठीक है, इसी तरीके से गर्मियों के मौसम में फेस पे अगर कोलगेट लगाओगे तो फेस को बहुत ही बढ़िया सी ठंडक मिलती है।
लेकिन सिर्फ हम कोलगेट को फेस पे नहीं लगा सकते, इसलिए फेस पैक बनाकर आप गर्मियों के मौसम में कोलगेट को ज़रूर लगाया करो। इससे आपको बहुत ही अच्छी सी ठंडक मिलती है, गर्मियों से राहत मिलती है। फोड़े फुंसे मुहासे होने लगते हैं तो इससे समस्या से भी आप बच सकते हैं। अब आपको लेना थोड़ा सा नमक, दोस्तों वही नमक जो हम खाने में यूज़ करते हैं। दोस्तों नमक झाइयों को हल्का करने में काफ़ी हद तक सहायता करता है। यहाँ पर हम नमक का इस्तेमाल सारी चीज़ों को बैलेंस करने के लिए करेंगे। अब हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा कपूर। कपूर जो होता है जो हम पूजा में यूज़ करते हैं, आरती में लेते हैं, वही कपूर हमें लेना है, बस थोड़ी सी मात्रा में। कपूर झाइयों को काफ़ी हद तक ख़त्म कर देता है और आपके चेहरे पर फाइन लाइंस को भी कम करता है, इसे बैलेंस करता है। इसे जब हम डालेंगे तो सारी चीज़ों को हम बैलेंस बहुत ही बढ़िया तरीके से करेगा। दोस्तों इसे लगाने से पहले आपको चेहरे को अच्छे तरीके से धो लीजिएगा, यानी कि फेस पे कोई सी भी मॉइस्चराइज़र या क्रीम बिल्कुल भी नहीं लगा होना चाहिए। इसको अच्छे से हमें मिक्स कर देना है पूरी तरीके से। देखिए अब ये हमारी रेमेडी जो है वो बनके तैयार हो चुकी है। आप चाहें तो इसमें कोकोनट ऑयल और कपूर को मिक्स करके रात में सोने से पहले अगर आप लगा लेते हैं, आपने अगर हफ्ते में क्या आपने 8 से 10 दिन भी अगर आपने अपने फेस पे सोने से पहले कपूर और कोकोनट ऑयल को मिक्स करके लगा लिया, रात में लगा के सो गए, तो आपके चेहरे से झाइयाँ पूरी तरीके से ख़त्म हो जाएंगी। दोस्तों कंसिस्टेंसी का बहुत ही अच्छे से ध्यान रखना है, जिससे कि आप अपने फेस पे जब लगाएं तो ये अच्छे से चिपक जाए। दोस्तों जब इसके एक कॉटन ले लेंगे, कॉटन की हेल्प से जब आप इसे पूरे चेहरे पर ऐसे लगाएंगे तो दोस्तों इसकी कंसिस्टेंसी थोड़ी थिक ही होनी चाहिए, बहुत ही ज़्यादा पतला नहीं होना चाहिए। इसे कॉटन की हेल्प से पूरे चेहरे पर लगा लेना है। लगाते समय ध्यान रखिएगा अंडर आई में इसे बिल्कुल भी नहीं लगाना है, बाकी पूरे ही फेस पे इसे अच्छे तरीके से आपको लगा लेना है। इसे लगाते ही टाइम एंड मोटे लेयर में इसे लगा लेना है। तो दोस्तों सबसे ज़्यादा झाइयाँ आपके चिक पे होती हैं, तो दोस्तों अपने गालों पे आपको इसको बहुत अच्छे से मोटी लेयर में लगाया है। जहाँ पे झाइयाँ होंगी वहाँ पे आपको अच्छे से ध्यान से लगा लेना है। दोस्तों इस रेमेडी को सिर्फ आपको फेस से झाइयों को ही ख़त्म नहीं करती, ऐसा नहीं है, बल्कि समस्या को पूरे तरीके से ख़त्म ही हो जाती है। जैसे कि दोस्तों फाइन लाइन, झुर्रियाँ या फिर काले काले से दाग धब्बे, जो चेहरे पर टोनिंग ख़त्म हो जाती है, लूज़ हो जाती है स्किन, उससे भी पूरी तरीके से रिपेयर हो जाती है स्किन। और ओपन पोर्स की प्रॉब्लम होती है उसे भी ये ख़त्म करता है। दोस्तों अगर आपके फेस पे झाइयाँ झुर्रियाँ आ चुकी हैं तो ये बहुत ही बढ़िया तरीके से रिपेयर करने का काम करता है, यानी बहुत ही अच्छे तरीके से इसे क्योर करेगा। बीच बीच में अगर आप इस रेमेडी को अपने फेस पे अप्लाई करेंगे तो इस तरह का कोई भी समस्या होगी आपके फेस में बिल्कुल भी नहीं दिखेगी। दोस्तों इस रेमेडी को आप फेस पे अप्लाई करने के साथ साथ अपने हाथों पर भी अप्लाई कर ले सकते, क्योंकि जब भी हमारे फेस पे रिंकल्स आते हैं तो हमारे हाथों पर भी रिंकल आ जाते हैं, तो देखने में बहुत ही ज़्यादा ख़राब लगता है। अब हम इसे पूरी तरीके से सूखने के लिए छोड़ देंगे, दोनों हाथों में लगा लेंगे। और दोस्तों जब ये झुर्रियाँ आने लगती हैं तो हमें लगता है हाँ 40+ पे हम निकल चुके हैं। 40+, 50+ पे जब झुर्रियाँ आती हैं तो हमें एहसास होने लगता है कि हमारे बुढ़ापा आने लगा है। इन सब रेमेडीज़ को यूज़ करते हुए तो आप अपने आप को हमेशा जवान बनाए रख सकती हैं। 10 से 15 मिनट के अंदर ही अच्छे तरीके से यह सूख जाता है। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये आपके फेस पे अच्छे से वर्क करने लगा है। अगर आपके फेस पे जलन होती है या फिर इचिंग होती है तो आप इसे तुरंत ही धो लीजिएगा। वैसे इसमें कुछ भी नहीं होता, हर तरीके की स्किन के लिए ये रेमेडी है, बट हो सकता है किसी को नुकसान पहुँचे। तो जैसे ही जलन हो या कुछ भी दिक्कत हो तो आप तुरंत अपने फेस को धुल लीजिएगा और इससे निखार बहुत ही अच्छे से आएगा। इसको धुल करके साफ़ कर लेना है और मुंह को आपको, जैसे ये मैं क्लीन कर रही हूँ, मैं कैमरे के सामने हूँ इसलिए मैंने वेट वाइप का यूज़ किया है।
आप इसे टैप वाटर से या फिर नॉर्मल फ्रिज के वाटर से अपने फेस को वॉश कर लीजिएगा। अगर आप हफ्ते में 2 से 3 बार इसे अप्लाई करेंगी, लेकिन और भी बढ़िया अगर आपको रिज़ल्ट चाहिए तो इसका असर और चाहिए तो दोस्तों इसको हफ्ते में 2 से 3 बार ज़रूर यूज़ करना है। और इसके अपने फेस की जो आइस क्यूब होती हैं, आप फ्रिज में जो लगाती हैं फ्रिज में पानी, आइस क्यूब बनाती हैं, उस आइस क्यूब में थोड़ा सा आलू का रस और ये कपूर जो है उसको पिघला लीजिएगा और उसमें पानी के साथ में कपूर और आलू का रस आइस क्यूब की तरह बना लीजिए। और उसके बाद हफ्ते में कम से कम 2 से 3 बार अपने फेस की उस आइस क्यूब से मसाज कीजिएगा। आपकी झाइयाँ तो ख़त्म ही होंगी, जो रिंकल्स आ जाती हैं वो भी सारी रिमूव हो जाती हैं, चेहरे पर कोई भी दाग धब्बे नहीं रहते हैं। तो गर्मियों के मौसम में आपको अपनी स्किन का बहुत ही अच्छे से ख्याल रखना चाहिए। दोस्तों इन सब नेचुरल चीज़ों से ही आप स्किन का बहुत ही अच्छे से ख्याल रख सकती हैं। अगर आपके पास एक्स्ट्रा वर्जन कोकोनट ऑयल है तो आप उसे भी अपने फेस पे मसाज कर सकती हैं। इससे महंगी क्रीम्स आप बिल्कुल भी यूज़ मत कीजिएगा। जैसे महंगी क्रीम्स आप यूज़ करती हैं और आपकी स्किन को कभी कभी नुकसान पहुंचा देता है, तो वो सब चीज़ों का अवॉइड कीजिए। घर की नेचुरल तरीके से नेचुरल चीज़ों से अपने ध्यान रखिए। सीरम यूज़ करते हैं, उसके बावजूद भी झाइयाँ आसानी से नहीं जाती, क्योंकि दोस्तों ये पिगमेंटेशन बहुत ही ज़्यादा जिद्दी होती है। इस रेमेडी का आप रेगुलर यूज़ करेंगी तो 15 दिनों में ही आपको असर दिखना शुरू हो जाएगा। अगर आप इस रेमेडी को रेगुलर यूज़ करेंगी तो आपके फेस पे पूरे तरीके से झाइयाँ जड़ से मिट जाएंगी। दोस्तों ये रेमेडी यूज़ करने से हफ्ते में 2 से 3 बार ज़रूर पैक लगाइए। और दोस्तों तो चलिए फेस पे जो कोई भी मॉइस्चराइज़र लोशन आपको लगा लेना है दोस्तों, और आपको सिर्फ और सिर्फ टैप वाटर का ही यूज़ करना है। फेस को कभी सुबह ही आप अगर नॉर्मल पानी से अपने फेस को वॉश करती हैं इस रेमेडी को लगाने के बाद, तो आपके फेस पे तो वैसे ही निखार आ जाना है। तो चलिए वीडियो को मैं यहीं पे एंड करती हूँ। बहुत ही यूज़फुल रेमेडी है, तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा ताकि औरों को भी हेल्प मिल सके। साथ ही साथ आप मेरा वीडियो कहाँ से देख रहे हैं मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, मुझे पता चल सके कि मेरा वीडियो कहाँ तक चल जा रहा है। नेक्स्ट वीडियो में मैं फिर मिलूँगी। बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग। दोस्तों अपना प्यार और आशीर्वाद इसी तरह हम पर बनाए रखिएगा। आप प्यारा सा लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, एक छोटा सा कमेंट छोड़ दीजिएगा। आपके कमेंट्स मुझे बहुत ही अच्छे लगते हैं, मैं पढ़ के हर एक का जवाब देती हूँ। बाय बाय।